Hello बच्चों, let's read the following question. A wire AB is carrying a steady current of 12 ampere and is laying on the table. एक टेबल पे हमने एक वायर AB रखा हुआ है जिसमें से 12 ampere करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. Another wire CD, हमारे पास एक और वायर है that is CD carrying 5 ampere is held directly above AB at a height of 1 millimeter. 1 मिलीमीटर की हाइट पे AB के ऊपर डायरेक्टली अबव हमने उसको रखा हुआ है. Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. अगर हम CD को फ्री छोड़ दे तो वो अपनी पोजीशन पे सस्पेंडेड रहेगा. तो CD का मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है. गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द CD with respect to that in the AB. AB के with respect to CD में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा हमें वो बताना है. टेक द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. लेट अस से हमारे पास 2 वायर्स है. एक हमारे पास ये वायर हो गया, दूसरा हमारे पास ये वायर हो गया. जो टेबल पे वायर पड़ा हुआ है AB वो हमने ये ले लिया. इसके डायरेक्टली ऊपर हमारे पास वायर क्या है CD. कितने डिस्टेंस पे है, सपोज जो है वो डिस्टेंस इन दोनों में R है. तो जो R है वो हमें कितना दिया है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर दिया है और वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -3 मीटर दिया है. तो अब AB में से करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से वो I1 है. तो AB में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. CD में जो करंट फ्लो करेगा अगर वो AB से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इस तरफ, दैट इज I2. कितना दिया है हमें, 5 एम्पियर. तो इन दोनों के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो AB की वजह से CD के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. जो F होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जब हमारे पास 2 लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं. उनको हम पैरेलल क्या रखते हैं, प्लेस करते हैं. जैसे हमने AB एंड CD को रखा हुआ है, उनका जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो एक्ट करता है. CD का जो मास है mg, वो डाउन वेट है जो mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. m जो है वो मास को डिनोट कर रहा है, मास को. तो जो मास की वजह से g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों वेट हो गया. तो जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अपवर्ड एक्ट करेगा. तो CD बैलेंस हो जाएगा अपनी पोजीशन पे, सस्पेंड हो जाएगा जब हम उसको फ्रीली छोड़ देंगे. तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन का लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन, अगर हम 4 पाई के टर्म्स में लिखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2I1 I2 अपॉन R की इक्वल होता है. I1 I2 क्या है, करंट्स हैं जो वायर में से फ्लो कर रहे हैं हमारे पास. तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल, इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रहा है तो F की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, mg लिखेंगे. क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है. और वेट कितना है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू g है. तो mg अपॉन l जो है वो किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2 अपॉन R की इक्वल आ गया. अब जो I1 है वो हमें कितना गिवन है, 12 एम्पियर. जो I2 है वो हमें कितना गिवन है, 5 एम्पियर. R का जो वैल्यू है दैट इज 10 रेज टू पावर -3 मीटर है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होता है, 10 रेज टू पावर -7 होता है. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं. तो जो मास पर यूनिट लेंथ है G राइट हैंड साइड डिवाइड हो गया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 2. I1 की जगह पे 12 आ गया, I2 की जगह पे 5 आ गया, डिवाइड बाय, पहले तो हमारे पास R था 10 रेज टू पावर -3. G इस तरफ डिवाइड हो जाएगा. G का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है. तो इनको सॉल्व करके मास पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3. यूनिट्स क्या होंगे, मास पर यूनिट लेंथ है तो किलोग्राम पर मीटर होंगे. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. और इन्होंने हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द CD AB के विद रिस्पेक्ट टू. तो AB के विद रिस्पेक्ट टू करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा. सो वी विल से दैट करंट इन वायर CD will
फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ए बी में से जो करंट होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द, किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में? करंट इन ए बी, जो ए बी वायर में करंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सो दैट वो फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।